सीजी बोर्ड के सभी छात्रों को जय जोहार। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 7वीं का देखिए विषय आपका संस्कृत का पूरा पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद पूरे आप 80 में से 80 नंबर लाने वाले हैं। पूरा पेपर आपका समय देखो आपको 3 घंटा मिलेगा और इस प्रकार से पूरा आपका पेपर रहेगा। एक एक क्वेश्चन घोल कर पी जाना, यही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाई पूरा पेपर आपका वायरल हो चुका है। तो हम फटाफट चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। और इसमें देखो आपको अनुक्रमांक भर देना है, आपको अंकों में और शब्दों में, और विद्यार्थी का नाम और आपको साला का नाम भर लेना है। ठीक है, कुछ आपके निर्देश दिए हैं, आपके सही विकल्प के रूप में आपके क्वेश्चन दो अंक के देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है। श्रुतो शब्द का आपका हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या आपका बोलकर होता है, सुनकर होता है, देखकर होता है, फिर देखो आपका पढ़कर होता है। तो श्रुता मतलब क्या होता है? आपका सुनना होता है। तो आंसर देखो आपको इसमें बी नंबर आपको लगाना है। क्वेश्चन देखो दूसरा क्या दिया है। अनुशासनम शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, यानी कि आपको इसमें क्या आपका अप होगा, अव होगा, अनु होगा, या फिर देखो आपका आ होगा। तो देखो आपका इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इस बार उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्दांश में जो प्रथम आपको पहले जुड़कर जो इसमें अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। यानी कि देखो आपको इसमें शासन तो आपका एक शब्द हो गया है शासनम, और इसमें जुड़ा क्या है? अनु जुड़ा है, यानी कि आपको इसमें अनु जो है आंसर करना है। ग नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा देखना, प्राचीन शब्द का आपका विलोम पूछा गया है कि आपका इसमें सनातन होगा, पूरा होगा, अधुना होगा, या फिर आपका नूतन होगा। तो देखो आपका प्राचीन मतलब होता है पुराना, और नया का मतलब क्या होता है आपका इसमें देखो आपको इसमें नूतन हो जाएगा, यानी आपको घ नंबर इसमें करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, आपको इसमें देखो इसमें अधुना नहीं करना है, आपको इसमें नूतन करना है। और चौथा देखना, जना हरेली उत्सव कस्मिन मासे मनते, यानी आपका जो हरेली उत्सव है किस माह में मनाते हैं? श्रावण मास में, भाद्रपद में, या फिर देखो आपको इसमें अश्विन में, या फिर आपका फागुन में। तो आप जानते हैं देखो आपको जो आपका हरेली है ना, आपका ये मनाते हैं कब? ये आपका मनाया जाता है, देखो आपको इसमें आपको उत्तर में लिखना है आपका श्रावण मास, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका का नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, देखो आपका पांचवा, छत्तीसगढ़ राज्य कति मंडला संति, यानी आपको देखो आपको इसमें पूछा गया है, राज्य पूछा गया है। राज्य कितने हैं? क्या आपका एको 63 यानी 31 हैं, ये 2 63 यानी 32 हैं, या फिर त्रयो 63 यानी आपका 33 है, या फिर आपका चतुर 63 यानी कि आपका 34 है। तो आपका देखो राइट आंसर आपके बुक के अनुसार इसमें आपका हो जाएगा 2 63। ठीक है, आपको ख नंबर इसमें आंसर लगा देना है। इसके बाद देखना आपका इसमें छठवा आता है, छत्तीसगढ़ से खजुराहो किम अभिधीयते, यानी आपका छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहते हैं? क्या सिरपुर कहते हैं, भोरमदेव को, राजिम को, या फिर देखो आपका इसमें डोंगरगढ़ को। तो देखो आपको इसमें जो आंसर कर देना है, यहाँ पे आपका आप जानते हैं कि आपका आंसर भोरमगढ़ होगा, तो आपको इसमें आंसर जो है आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ठीक है, तो आपको बी नंबर इसमें भोरमदेव लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं। अति लघुत्तरी जो आपके क्वेश्चन है इसमें आपके कितने नंबर के हैं? आपके 4 अंक वाले हैं। ठीक है, अब आपको 4 अंक के इसमें संधि विच्छेद करना है और आपका संधि का नाम लिखना है। तो मनुष्योपरि का क्या हो जाएगा? मनुष्य धन आपका ऊपरी हो जाएगा, और ये आपका होगा गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। सदैव का क्या हो जाएगा? देखो सदा धन आपका एव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि का आपका एक उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, 8वां आपका दिया है, सुक्तियों का हिंदी आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, इसमें क्या दिया? देखो आपका पर द्रव्यम ना हर्त्यत्यम। अब आपको इसमें लिखना है अर्थ में दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ख नंबर में दया धर्म से जन्मभूमि, आपको आंसर में दया धर्म की जन्मभूमि है, आपको इसमें जन्म स्थान करना है। ग नंबर नास्ति सत्यात परम तपम, आपको उत्तर में लिखना है सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तप आपका नहीं है, तपस्या नहीं है। अब देखो 9वां आपका दिया है, किन्हीं 2 धातुओं के निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। आपको लिखा है पठ यानी पढ़ना, लट लकार प्रश्नमय पद का आपको लिखना है इसमें आंसर। ठीक है, और इसमें देखो क्या आपको इसमें करना है, यहाँ पे पठ धातु का आपको ये आंसर करना पड़ेगा। तो पठ का देखो आपका पढ़ना का आपको जो लट लकार प्रश्नमय पद का वर्तमान काल का लिखना पड़ेगा। 10वां आपको जो है मंजूषा में दिए गए पदों के आधार पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है ना। तो चलिए इसका पूर्ति कर लेते हैं। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको आगे दिखाएंगे, और आपको 10वां देखिए इसमें आपको इसी से आपको भरना है। तो ना चा डैश डैश सतात्यादि आपको इसमें मूर्खा भर लेना है। दूसरे नंबर आपको भरना देखो आपका इसमें प्रज्वलता भर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे तेल कुपेस्वमी अग्नि प्रज्वलता, और आपको ग नंबर में संता सत्संगति। तो इसमें देखो आपको आंसर ये वाला लिख लेना है कठ्यते, और नास्ति सत्यम इसमें आपको समम कर देना है। ठीक है, आंसर मिल गया पूरा आपको। 11वां देखना, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में आपको लिखना है 4 नंबर क्वेश्चन। 15 को आपको लिखना है आपका पंचदशा, और 20 का लिखना है विंशति लिख देना है, और 41 को लिख देना है आपको देखो एकम चतुर्विंशत आपको लिखा है, और 53 को लिख देना है
65 आपको आंसर करना है। अब देखो आपको इसमें सही जोड़ी आता है। सही जोड़ी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको इसमें भरना पड़ेगा सामने। अब देखो आपको मिलाने वाले आंसर है, तो आपका देखो जैसे आजा का क्या हो जाएगा, आजा का हो जाएगा आपका गंधम, और खारू नदी किस किनारे है, तो आपका रायपुर नगर के आपका किनारे है। गर्भगृह आपको इसमें लिख देना है, देखो आपको इसमें शिवलिंग लिखना है, और नंदन कानन को आपको लिख देना है मनोरंजन आया। तो आपको इसका देखो पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह। और इसके बाद देखो आपको लघुत्तरी क्वेश्चन 12 से लेकर आपके 14 तक 6 अंक वाले हैं। इसमें आपको पूछा गया है, देखो इसमें श्लोक का आपको अर्थ लिखना है। कोई आपका इसमें जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सह हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य। आपको आंसर क्या लिख देना है, एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, और इसी तरह विद्या हुए धन हो और धर्म धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं। और जिस तरह पानी की एक एक बूंद को घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे धर्म और धीरे धीरे आपके प्राप्त करने में आपको लग जाते हैं। इसके बाद देखो आपको इस पर ज़्यादा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवती भारतम। आपको इसमें देखो मात्र आपको 2 का ही करना है, तो आपको इसका आंसर क्या लिख देना है, देखो हे भारत, जब तक धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने रूप में रचता हूँ और अशांति साकार रूप से देखो लोग को सम्मुख प्रकट होता हूँ। ठीक है। तीसरा देखो आपको इसमें लिखना है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम शीलम शीलम धर्मत्य वेधनम। आपको इसमें 2 ही आंसर करना है, मैं आपको तीनों को आंसर दे रहा हूँ। देखो आपको इसमें जो है विदेशों में आपका विद्या धन है, और व्यसन में देखो बुद्धि आपका यहाँ पे धन होती है। प्रत्येक धर्म को आपको धन है, किंतु सदाचार अच्छा आचरण सभी जगह यहाँ पर धन होता है। इसके बाद देखना आपको इसमें मिलेगा श्रवण कुमार आज्ञाकारी के आपका बालक था, आपको इसमें बताना है आपको इसमें। ठीक है। इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देखते हो आपको मिल जाएगा। इसका देखो पूरा आपको आंसर मिल गया इसमें 12 नंबर का। अब इसमें जो है आगे देखो आपको इसमें ये मिल जाएगा आपको 13वें क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखो आपको अगला आपको 13 मिलता है। 13वें में आपको मैं अथवा का आंसर दे रहा हूँ। तबीयत खराब होने पर अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना पड़ेगा। सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला विषय अवकाश हेतु आवेदन पत्र महोदय। इसमें आंसर कर दीजिएगा सबने निवेदनम अस्ति अद्य अहम सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि अतः विद्यालय अगंतुम न समर्था। एतब दिन देखो आपको 3 दिन का आपको इसमें लिखना पड़ेगा पूरा आंसर। आपको इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से आपको लिख देना है। आज्ञाकारी शिष्या आपको यहाँ पे नाम और आपको रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, कर लीजिएगा। इसके बाद देखना आपको इसमें दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 15 से आपको 70 तक के आपके 10 अंक वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो कोई आपको 5 आंसर करने हैं। इसमें दिवसे दिवसे किम क्षीणम भवति, तो आपको देखो दिवसे दिवसे च स्वस्तम क्षीणम भवति, आपको आंसर ये कर देना है। ठीक है। ख नंबर देखो ईदा दिवसस्य निर्णयम कः करोति, तो आपको आंसर देखो आपको ईदा दिवसस्य निर्णयम दिल्लीतः श्यामो महोदया करोति। ठीक है, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखना आपको ग नंबर में आपको इसमें जो है कः आदर्श छात्र से मूल गुरु, आपको आंसर में देखो छात्राध्ययनम तपः इति आदर्श छात्र से मूल गुरु आपको कर देना है। घ नंबर में देखो रामायण से महाकाव्य रचना काम अक्रोत, तो आंसर में देखो रामायण से महाकाव्य रचना वाल्मीकि अक्रोत, आपको आंसर करना है। अंग नंबर देखना कहा वाणेन श्रवण अभिधत, आंसर में देखो दशरथ शरद वेदी वाणेन यहाँ पे श्रवणम अविद्यत, आपको आंसर लिखना है। चल नंबर देखो महात्मा गांधी जन्म कस्मिन स्थाने अवत, तो आंसर में आपको देखो महात्मा गांधी जन्म पोरबंदर नामनी स्थानो अवत, यानी पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और देखो प्रहलादस से पितृसुसु किम नाम अस्ति, तो आपको आंसर इसमें यहाँ पे प्रहलादस से पितृसुसु नाम होलिका अस्ति। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। अथवा देखो आपको एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर आपको इसमें अधुना पर्यावरण से समस्या न केवलम स्वदेशस्य अपितु समस्त विश्व से समस्या वर्तते, आपको एक पूरा दिए गए हैं, आपको इसमें आंसर करना पड़ेगा। अब आंसर में देखो आपको इसमें अनुवाद करना है। अब पर्यावरण की समस्या न केवल अपने देश की है बल्कि समस्त विश्व की समस्या है, जो आपको देखो पूरा आंसर आपको दिया गया है। फटाफट आप इन सब की स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, ये देखो आपको पूरा आंसर करना है। 16 आपको दी है अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न को उत्तर देना है। 10 अंक का भी है। गंगा देशस्य प्रमुख नदी, यानी गंगा देश की प्रमुख नदी है। और गंगा अपरम नाम भागीरथी, इसका दूसरा नाम क्या है, आपको इसमें दूसरा नाम बताना है। आपका इसका दूसरा नाम भागीरथी है। और यह निकलती कहाँ से, हिमालय से निकलती है और धीरे धीरे बहुत सारे तीर्थ और यहाँ पे आश्रम से गुजरती है। हरिद्वार नगर इसमें देखो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गंगा तट यहाँ पे है और अनेक देवालय संति और साय कलश दर्शत अनुपम गंगा श्रद्धा पूजयंती, आपको आंसर करना है। तो देखो देशस्य प्रमुख नदी कहा, तो आपको आंसर में लिखना है प्रमुख नदी गंगा। तो इसके बाद देखो गंगायाम तीरे की संति, तो गंगा तीरे बहवा तीर्था मुनिनाम आश्रमा चा संति, आपको उत्तर में लिखना है। और आपको इसके बाद देखो आपको इसमें इस प्रकार देखिए आपके पूरा आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट देखो पूरा आपको आंसर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी से वीडियो आपको यहाँ पे लाइक कर देना है,
चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर। पूरा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, इसका आंसर हम आपको पार्ट 2 में देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।